Today's topic is prepositional, adverbial und pronomen. So what is exactly this topic? आप लोगों को हेडिंग से नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रपोजिशनल यानी कि प्रीपोजिशंस भी इन्वॉल्व है बट एडवर्बियन und प्रोनोमन भी इन्वॉल्व है। तो ये हेडिंग अगर देखो तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रीपोजिशंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है, एडवर्ब्स है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक बार आपको इजी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो, आप जर्मन काफी टाइम से लर्न कर रहे हो तो आप लोगों ने रीडिंग भी बहुत की होगी। तो आप लोगों को कई जगह रीडिंग में स्पेशली एडवांस लेवल में और A2 लेवल में भी स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत बार ये चीजें दिखाई दी होगी, दाफ्यूर, दागेगन, दानाक, दाड्यूश एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? मतलब ये जितने भी प्रिपोजिशंस हैं, जैसे फ्योर हमारी प्रिपोजिशन है, गेगन प्रिपोजिशन है, नाक प्रिपोजिशन है, डूश प्रिपोजिशन है। अब यहाँ पे मिक्सअप प्रिपोजिशंस हैं, अपोजिटिव भी है और डाटिव भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबके साथ में एक चीज बहुत कॉमन दिख रही है आपको, जैसे दा, 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 दा। तो ये जो दा दिख रहा है वो बहुत ही कॉमन आपको सभी में दिख रहा है। अब जैसे फ्योर अपोजिटिव प्रिपोजिशन है और नाक जो है वो डाटिव प्रिपोजिशन है, के बावजूद भी यहाँ पे दा आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है। तो ये होते क्या है? तो इसी पे आज हमारा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं प्रपोजिशनल, एडवर्बियन und प्रोनोमेन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दा जो है वो बहुत कॉमनली यूज हो रहा है सभी प्रिपोजिशंस के साथ में, बट यूज कब होता है और क्यों होता है उसको हमें आज देखना है। तो देखो, आपने अभी जर्मन में बहुत सारे सेंटेंसेस देखे हैं, तो उनके अंदर है ना, जो एडवांस लेवल में अगर आप देखोगे तो कुछ वर्ब्स और प्रिपोजिशन के कॉम्बिनेशन चलते हैं। जैसे मैं बोलूं दिश इंटरेस्टियरन, और उसके साथ हमेशा कौन सी प्रिपोजिशन आती है? फ्योर। कि आप जिस भी चीज के लिए इंटरेस्टेड हो और साथ में फ्योर प्रिपोजिशन। वैसे ही जिश क्यूमन प्लस प्रिपोजिशन। क्यूमन का मतलब टेक केयर होता है, और जिस भी चीज का आप टेक केयर कर रहे हो उसके साथ में प्रिपोजिशन आती है। तो ये फिक्स प्रिपोजिशन एंड फिक्स वर्ब्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट ये सारे रहते हैं कि जब हम फिक्स वर्ब और प्रिपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखते हैं, और जब हम उनमें किसी नाउन के साथ, स्पेशली इनका जो यूज होगा ना, वो किसके लिए यूज होगा? नाउन। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोई ऐसी प्रिपोजिशन और वर्ब का कॉम्बिनेशन देख रहे हो जिसमें ये सब प्रिपोजिशन और इनके अलावा प्रिपोजिशंस यूज होती है और उसके साथ में कोई नाउन आ रहा है, तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रपोजिशनल प्रोनोमन, प्रपोजिशनल एडवर्बियन उन प्रोनोमन का यूज करते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट, हास्ट डू। तो यहां पे क्या एग्जांपल हो गया? हास्ट डू यूबर दास बेटर gesprochen। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो hast du über das Wetter gesprochen? तो have you talked about the weather? अब सामने वाला हमसे पूछ रहा है कि have you talked about the weather? अब देखो, बार बार हम अगर यूबरदास वेटर को रिपीटेशन में लाएंगे तो उससे सेंटेंस और ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो उस सेंटेंस में लेंदीनेस को रोकने के लिए हमें प्रपोजिशनल एडवर्बियन का यूज करना होता है। तो इसके आंसर में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आंसर में आप कह सकते हो या ich habe। अब इसमें करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको प्रिपोजिशन यूबर का पता चल गया, तो जो भी प्रिपोजिशन है उसके साथ में आपको एक कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। उसके साथ में, प्रिपोजिशन के साथ में आपको हमेशा दा का यूज कर लेना है। दा प्लस प्रिपोजिशन, जो भी प्रिपोजिशन यूज हो रही है उसके साथ दा ऐड कर दो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी। और कई बार आप ये भी देखोगे, दा प्लस आर प्लस प्रिपोजिशन आएगी। वो कब होगा? जब उसमें वॉवेल आ रहे हैं।
अगर उस प्रिपोजिशन में वॉवेल आ रहे हैं तो आपको फिर दा प्लस आर का यूज करना होगा, जो कैसे हो जाएगा, दार्यूबर। तो अभी हमारा जो एग्जाम्पल दिख रहा है उसके अंदर आप वॉवेल ही देख रहे हो, यूबर, तो उस वजह से हम दा यूबर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दार यूबर। तो कैसे हो गया, या इश habe schon darüber gesprochen. यस आई टॉक्ड अबाउट इट। तो ये जो दार्यूबर है ना, ये रिप्लेस हुआ है, दार्यूबर जो है वो किसके लिए रिप्लेस हुआ है, यूबर दास वेटर। तो ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी यूबर दास वेटर, उसको रिप्लेस कर दिया सिर्फ एक वर्ड ने, दैट इज दार्यूबर। ठीक है, तो यहाँ पे था हाज डू यूबर दास वेटर gesprochen, कि हैव यू टॉक्ड अबाउट द वेदर। So yeah, ich habe schon darüber gesprochen. I already talked about it. तो कहने का मतलब है ये जो हमारा प्रपोजिशनल एडवर्बियन है हमारे रिपीटेशन को रोकता है, और रिपीटेशन को रोकने के लिए आपको जो भी पर्टिकुलर प्रपोजिशन यूज हो रही है उसमें आप दा का यूज करके, अगर वॉवल है तो दार आर भी ऐड हो जाएगा, और उस प्रपोजिशन को ऐड कर दो और वो क्वेश्चन, वो आपका आंसर हो जाएगा, और उसमें आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और है, आप लोग जब भी ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे ये सिर्फ और सिर्फ थिंग के लिए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि जब भी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो वो किसके लिए यूज होगा, ओनली फॉर थिंग, यानी कि किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, थिंग, सिर्फ और सिर्फ थिंग के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज नहीं हो सकता। अगर पर्सन के लिए यूज करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर और हमने इसको ऐसे रिप्लेस किया। आप लोगों ने कई बार है ना एक क्वेश्चन भी देखा है जिसके अंदर अपन यू, बोर यूबर, बोराउ, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्चे को तो यही पता है नॉर्मल, वान, वीलांगे, वाज, बी ऑफ, साइट वान, वेयर, है ना, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो पता होते हैं। बट कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स भी ऐड हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, जब भी कोई थिंग के बारे में क्वेश्चन हो और उसमें अगर फिक्स वर्ब और प्रिपोजिशन का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे हमने बात करी थी sich interessieren प्लस auf फ्यूर प्रिपोजिशन, sich kümmern प्लस प्रिपोजिशन, तो उन प्रिपोजिशंस के केस में आप क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हो, वो क्वेश्चन वर्ड आपको यूज करना है, उसके बाद उस प्रिपोजिशन को यूज करना है, तो उससे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वहां पे वही वॉवेल वाली कंडीशन आ रही है तो आपको आर को भी लेना पड़ेगा और फिर प्रिपोजिशन को लेना पड़ेगा। अगर हम इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल को देखें, इसी क्वेश्चन को अगर देखो, ये यस एंड नो क्वेश्चन है कि हाज डू यूबरदास वेटर gesprochen, हैव यू टॉक्ड अबाउट द वेदर। यहाँ पे ये क्वेश्चन यस एंड नो है, और यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो किसके सेंस में यूज हो रहा है कि आपने उस बारे में बात की या नहीं की, हाँ या ना में। बट अगर मुझे पूछना हो कि व्हाट अबाउट यू टॉक्ड, तो व्हाट अबाउट के लिए जैसे इंग्लिश होता है व्हाट और अबाउट का यूज कर रही है, तो जर्मन क्या करती है, जो उस वर्ब की फिक्स प्रिपोजिशन है उसी के साथ वो ऐड करके और उसका क्वेश्चन बना देगी। तो हमारे को यहाँ पता है हमें कि यूबर प्रिपोजिशन यहाँ फिक्स है, तो हम क्या क्या यूज कर लेंगे, फॉर यूबर। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अबाउट व्हाट हैव यू टॉक्ड, तो ये क्वेश्चन बन गया वोर यूबर हास डू gesprochen। तो अबाउट व्हाट हैव यू टॉक्ड, तो ये वोर यूबर आर क्यों आया, वोर आर क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वोवेल प्रिपोजिशन में है तो इस वजह से वोर आया है। अगर वोवेल नहीं होता तो वोमिट आ जाता, जैसे मिट अगर प्रिपोजिशन है तो वोमिट ही आता सिर्फ। तो वोर यूबर हाज टू gesprochen। अब आंसर में आप जिस भी चीज के बारे में आपने बात करी वो ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना स्टिल अभी भी ये पर्सन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थिंग के लिए है। तो इशाबे यूबर माइनस शूले gesprochen, आई टॉक्ड अबाउट माई स्कूल। ऐसे आप टीचर के बारे में नहीं कर सकते क्योंकि टीचर पर्सन हो जाएगा। कि इशाबे यूबर माइने लहरर gesprochen, वो गलत है। आप
पर्सन के लिए इसका यूज नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ थिंग के लिए यूज करते हो। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जब तक आप एक बार इसको राइट कर लो या इसकी फोटो क्लिक कर लो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर हम यहाँ देखें, वाटेस्ट डू, हाउ, देन, पुस। तो जब भी आप वाट एंड वर्ब का यूज करते हो तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होता है? हाउ प्रिपोजिशन। तो हमें फिक्स वर्ब और प्रिपोजिशन का कॉम्बिनेशन मिल गया। तो हम कैसे बना सकते हैं? वाट इज डू हाउ देन बुस, आर यू वेटिंग फॉर द बस। तो हम आंसर में क्या कर सकते हैं? या इश वार्टे दाराउफ। ये जो दाराउफ में कॉम्बिनेशन, ये जो दाराउफ में आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी ये वाली आ गई है। एक वर्ड के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो गई कि व्हाट इज डू आउफ देन बुस, तो या इश वार्टे दाराउफ, आई एम वेटिंग फॉर इट बस है, तो उसके लिए हमने दाराउफ यूज कर दिया। आउफ प्रिपोजिशन को रिप्लेस कर दिया इसके साथ, दाराउफ से। और यहाँ पे आर क्यों आया? क्योंकि जो हमारी आउफ प्रिपोजिशन है वो वोवेल के साथ में है। अगर इसी का वो क्वेश्चन बनाए कि व्हाट अबाउट यू आर वेटिंग फॉर, तो उसमें आपको पता है कि हमें वो क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ता है। तो पहले हमने वो ले लिया। अब यहाँ पे हमारी जो प्रिपोजिशन है उस पर वोवेल भी आएगा, क्योंकि वोवेल आ रहा है तो उसमें आर ऐड कर देंगे। वोराउ, क्या हो जाएगा? वोराउ वार्टेस्ट डू, कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। फॉर वॉट आर यू वेटिंग, तो हम कह सकते हैं इश्वार्टे आउफ देन बुस। क्या हो जाएगा आंसर में? इश्वार्टे आउफ देन बुस, आई एम वेटिंग फॉर द बस। अब ये चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पे तो डिटेल में ही बताना पड़ेगा। अगर आप यहाँ डिटेल में नहीं बताओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तो आउफ देन बुस को रिप्लेस किया गया है दाराउफ से, तो हमें पता चल रहा है ना कि ऊपर बात किसकी हो रही है। अब मैं बोलूं, नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ इश्वाट है दाराउफ, तो क्या दाराउफ, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आपने मुझसे पूछा वो राउफ व्हाट इज डू, और मैंने बोल दिया इश्वाट है दाराउफ, तो आप ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट है ये। पहले ऊपर वाली चीज को ही नीचे रिप्लेस कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपने यूज कर दिया कि इश्वाट दारा हो, वो गलत है। आप आउफ देन बुस को रिप्लेस कर रहे हो नेक्स्ट सेंटेंस में, तभी तो समझ में आ रहा है कि या इश्वाट दारा हो, यस आई एम वेटिंग फॉर इट। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपसे पूछ लिया व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो आप कह दो आई एम वेटिंग फॉर अबाउट इट। तो क्या अबाउट इट, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ऊपर वाली चीज को ही आप नीचे लेके आते हो। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, हास दू देश प्योर दास सेमिनार angemeldet, हैव यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर द सेमिनार। अब यहाँ पे पहले तो ये देखो पर्सन है या थिंग है, तो सेमिनार तो थिंग है, तो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम कैसे कहेंगे रिप्लाई के अंदर? या इश हब पेश। अब यहाँ प्रिपोजिशन कौन सी फिक्स यूज हो रही है? फ्योर, तो क्या हो जाएगा? द फ्योर। तो इश हब मेश द फ्योर अनगेमेल्डेड। यस आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ फॉर इट। अब अगर इसी का क्वेश्चन बनाना हो कि अबाउट व्हाट हैव यू रजिस्टर्ड, तो इसमें हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन में पहले तो वो क्वेश्चन वर्ड लेंगे। अब इसमें कौन सी प्रिपोजिशन हो रही है? फ्योर, और फ्योर के अंदर एफ जो है उसमें कोई वॉवेल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वो फ्योर, वो फ्योर
has du dich angemeldet. तो अबाउट व्हाट हैव यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ? तो देख रहे हो कि hast du dich für das Seminar angemeldet? तो या ich habe mich dafür angemeldet. worauf hast du dich angemeldet? कि किस बारे में तुमने रजिस्ट्रेशन किया? तो ऐसे ये चलते हैं. तो एग्जाम्पल के अंदर denkst du an die Prüfung? तो डू यू थिंक अबाउट द एग्जाम? अब अगर हम इसका आंसर करें शॉर्ट में तो या ich denke daran. दारान क्यों आया? क्योंकि अन दी प्रूफुंग जो है वो फिक्स प्रिपोजिशन डेंकन के साथ फिक्स अन प्रिपोजिशन यूज होती है. अन जो है वो डेंकन के साथ फिक्स है, तो उस वजह से हमने डेंकर दारान कर दिया. अब अगर इसका वो से क्वेश्चन बनाएंगे तो वो कैसे हो जाएगा? woran denkst du? woran denkst du? अबाउट वॉट आर यू थिंकिंग? तो इससे हमारा हो गया. नेक्स्ट वन इंटरसियर. तो इंटरसियर्स डू देश प्योर दास अनगेबोट. तो आर यू इंटरेस्टेड फॉर द ऑफर? तो यहां पे देख सकते हो कि फ्यूर प्रिपोजिशन ने इसको कवर कर रखा है. तो इंटरसियर्स डू डिश फ्यूर दास अनगेबोट, तो हम रिप्लाई में कर सकते हैं या इश इंटरसियर मिश दाफ्यूर. तो या इश इंटरसियर मिश दाफ्यूर किसके लिए? आई एम इंटरेस्टेड अबाउट इट. और अगर इसी का हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो फ्यूर आ जाएगा. वो फ्यूर इंटरसियर्स टू डिश अबाउट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड. तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन बन गया. तो इनमें सभी में आप देख रहे हो हम रिप्लेस कर रहे हैं इन चीजों को. नेक्स्ट वन haben Sie vom Projekt gehört? तो हैव यू हर्ड अबाउट द प्रोजेक्ट? तो आप रिप्लाई कर सकते हो या ich habe davon gehört. I heard about it. और अगर इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? वो फोन hast du gehört? अबाउट व्हाट हैव यू हर्ड? तो इसके अंदर आप सभी में देख सकते हो आउफ देन बुश जो है उसका रिप्लेसमेंट हो गया है इसके साथ दाराउफ के. फ्यूरदास जेमिनार है उसका रिप्लेसमेंट हो गया है किसके साथ? दाफ्यूर के साथ. अंदी प्रूफुंग है उसका रिप्लेसमेंट हो गया है किसके साथ? दारान के साथ. इंटरेसियस दो डिश फ्यूरदास अनगेबोट आर यू इंटरेस्टेड फॉर द ऑफर? तो यस आई एम इंटरेस्टेड, तो दाफ्यूर के साथ रिप्लेसमेंट. हैव यू हर्ड अबाउट द प्रोजेक्ट? तो दाफोन के साथ उसका रिप्लेसमेंट हो गया है कि यस आई हर्ड अबाउट इट. क्वेश्चंस में आप लोगों को दिख ही रहा है बोराउफ, वोफ्यूर, वोफ्यूर और वोफोन और वोरान. तो इसके अंदर एक चीज आप लोगों ने कॉमन देखी है वो ये है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जैसे A1 में जैसे कहते थे इश्को में हाउस इंडियन तो इश्को में दारा हाउस कर दो, ऐसा नहीं होगा. ये वहीं पे यूज होता है कॉन्सेप्ट जहां पे फिक्स वर्ब और प्रिपोजिशन का कॉम्बिनेशन हो. ये वर्ब्स हैं, कुछ लिस्ट है
और उनके साथ फिक्स यही वर्ब्स यूज होगी, तभी ये यूज होंगे, अदरवाइज नो। है ना, हम रेंडमली इनको यूज नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ वर्ब्स जैसे डाटिव वर्ब्स हैं, उनके साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ फिक्स डाटिव प्रीपोजिशंस है, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ फिक्स अपोजिटिव प्रीपोजिशंस है, उन्हीं के कॉम्बिनेशंस के साथ में आप इसको यूज कर सकते हो। तो व्हाट वी हैव डन टुडे, प्रपोजिशनल एडवर्बियन। तो व्हाट इज डू auf then bus? Ja, ich warte darauf. So we have replaced this auf den Bus with darauf. Hast du dich für das Seminar angemeldet? Have you registered yourself for the seminar? Ja, ich habe mich dafür angemeldet. So we have replaced für das Seminar with dafür. Denkst du an die Prüfung? Do you think about the exam? Ja, ich denke daran. So I'm thinking about the exam. Interessierst du dich für das Angebot? Are you interested for the offer? Ja, ich interessiere mich dafür. So dafür, with dafür we have replaced the entire für das Angebot. Haben Sie vom Projekt gehört? Have you heard about the project? Ja, ich habe davon gehört. So with davon we have replaced vom Projekt. So from the project. And in the question you can say worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Wofür hast du dich angemeldet? So ich habe mich für einen Deutschkurs angemeldet. Woran denkst du? Ich denke meine Ferien in Goa. Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für Technologie. Wovon hast du gehört? Ich habe von, von der Trennung meinen Eltern gehört. तो ऐसे करके कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल्स, इनकी फोटो ले लो आप पहले। ओके नेक्स्ट, bist du mit dem Plan? So bist du mit dem Plan einverstanden? So bist du mit dem Plan einverstanden? Are you agree with the plan? So how we can reply in short? Ja, ich bin damit einverstanden. तो या ich habe damit, ich bin damit einverstanden. तो हमने damit इतने छोटे वर्ड से इन तीनों वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया कि bist du mit dem Projekt, bist du mit dem Plan einverstanden? So ja, ich bin damit einverstanden. Next one, hast du dich über das Geschenk? So hast du dich über das Geschenk gefreut? So have you felt happy about the gift? So yeah, ich habe mich, अब ये जो यूबरदास गेशेंक है इसको पूरे को रिप्लेस एक ही वर्ड कर देगा। या ich habe mich darüber gefreut. Yes, I was happy about it. I felt happy about it. Next, wartest du auf die Antwort? ये प्रेजेंट के अंदर है, तो wartest du auf die Antwort? Are you waiting for the answer? तो इसको auf die Antwort को रिप्लेस हम किससे करेंगे? या ich warte darauf.
Yes, I'm waiting about it. So what is du auf die Antwort? Ja, ich warte darauf. Yes, I'm waiting for it. Hast du mit dem Lehrer über das Problem geredet? Have you talked with the teacher about the problem? तो हम person को replace नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ thing को. तो hast du mit dem Lehrer über das Problem geredet? तो ja, ich habe mit dem Lehrer darüber geredet. Okay, so hast du mit dem Lehrer über das Problem geredet? Ja, ich habe mit dem Lehrer darüber geredet. So still we have more examples. हाँ, एग्जैक्टली exactly. जहाँ पे पर्सन की बात होगी वहां पे उसको सेम रखेंगे और जहाँ पे थिंग्स की बातें होगी उनको हम रिप्लेस करेंगे. बट एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ. एक्चुअली जब हम अभी आगे बढ़ेंगे ना तो हम पर्सन के साथ भी ऐसा कुछ करेंगे. मैं दिखाऊंगा आप लोग. अभी पर्सन आएंगे ना उनको भी हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे. ओके. तो हाँ हाँ. हाँ, वोवेल्स जहाँ यूज हो रहे हैं ना प्रीपोजिशन में ओनली वहां पे आर का यूज हो रहा है. दार आर आ रहा है. अदरवाइज तो दा ही आएगा. दा प्लस प्रीपोजिशन को ऐड कर दो बस. ओके. सो स्टिल we are having other examples for prepositional adverbial. So bist du mit dem Plan einverstanden? So are you agree with the plan? So we have replaced with damit. So yeah, ich bin damit einverstanden. So yes, I'm agreed about it. Hast du dich über das Geschenk gefreut? Have you felt happy about this gift? Ja, ich habe mich darüber gefreut. So entire Uber das Geschenk we have replaced with darüber. So what is the auf the Antwort? So are you waiting for the answer? Ja, ich warte darauf. I am waiting for the answer. Hast du mit dem Lehrer über das Problem geredet? Ja, ich habe mit dem Lehrer darüber geredet. So I have talked about it with the teacher. So take the screenshot.